नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर है गैसियस स्टेट। दोस्तों इसी बुक को नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसको किसने कहा दोस्तों? इसको सबसे पहले एवोगाड्रोस ने कहा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये सबसे पहले एवोगाड्रोस ने कहा। इसे ही एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहते हैं या एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं दोस्तों। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 2.24 लीटर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। 2.24 लीटर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर दोस्तों 2.24 लीटर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पर है एंड 273 केल्विन पर है। फाउंड टू डेवलप लीकेज व्हेन द सिलेंडर वाज प्लग्ड एट प्रेशर ड्रॉप ऑफ 750। प्रेशर दोस्तों 750 mm, 570 mm पर चला गया। 570 mm का मतलब है 570 डिवाइडेड बाई 760 एटमॉस्फेयर, इस पर चला गया। और चीज़ें सेम है, यानी ये उतना ही है 2.24 लीटर। टेम्परेचर उतना ही है 273 केल्विन। तो आपको निकालना है कि गैस के कितने मोल्स एस्केप आउट हो गए, गैस के कितने मोल्स एस्केप आउट हो गए, यही निकालना है आई थिंक। हाँ यही निकालना है। तो दोस्तों P1V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू N1 हो गया दोस्तों। यहां पर दोस्तों P2V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू N2 हो गया। तो दोस्तों देखो ये V1 था और ये V2 था, ये तो कांस्टेंट है दोस्तों, ये कांस्टेंट है। आगे देखो दोस्तों ये T1 है और यहाँ पर दोस्तों ये T2 है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये भी कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है दोस्तों, कांस्टेंट है। अब आप देखिए दोस्तों कहानी क्या आती है कि कितने मोल्स एस्केप आउट हो गए। डेल्टा N, N1 माइनस N2, बस कहानी खत्म। N1 माइनस N2, N1 की इस वैल्यू को पुट करिए P1V1 अपॉन RT1 और N2 की इस वैल्यू को पुट करिए। तो ये दोस्तों P2V2 अपॉन RT2 है दोस्तों। अब कुछ खास नहीं है, ये P1 की वैल्यू है और ये वैल्यू दोस्तों P2 की वैल्यू है। R की वैल्यू क्या आएगी वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है।
देखो दोस्तों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशंस का कुछ खेल बचता है और कुछ नहीं बचता है। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे हम यूजीसी भी लिखेंगे बाद में, यानी आर, इसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू होती है। इसको चाहो तो 1/12 लिख लो, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये दोस्तों आर की एक और वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये एसआई यूनिट में है। इसको चाहो तो 25/3 लिख लो, जूल पर मोल पर केल्विन। एक वैल्यू आर की और होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आमतौर पर आपको ये 3 वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी। दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में घुसने की कोशिश किया करो। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस वॉल्यूम पर, इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर ये वाले मोल रहेंगे, ये वाले मोल रहेंगे। पहले इतने थे तो एस्केप आउट यही तो होंगे। आपको पी वैल्यूज पुट करनी, कुछ भी नहीं है, खेल ही नहीं कुछ है, कैलकुलेशन बचती है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग पेन और पेपर ले करके बैठा करो, मेरे साथ बैठ क्वेश्चंस किया करो, वैल्यूज को पुट किया करो। ऐसे काम नहीं चलता है जब तक आप पेन पेपर ले करके बिल्कुल लाइव क्लास की तरह नहीं बैठेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है। दोस्तों देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है और ग्राफ में मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया है। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ करवा दिया है दोस्तों। दोस्तों देखो ये PV = nRT होता है दोस्तों। तो P = RT/V इंटू N ले लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से T कांस्टेंट है और V कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो P = R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है और V भी कांस्टेंट है। ये T कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो ये एक पूरा कांस्टेंट का सिस्टम बन गया। इसे ही P = K × N कह दो। तो किसे सेटिस्फाई कर रहा है ये Y = mx को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पर P है, यहाँ N है दोस्तों, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि शायद R की वैल्यू पूछी है और R की वैल्यू तो अभी मैंने लिखवाई है। मैंने फिर कहा है पेन पेपर लेकर के बैठा कीजिए, अभी R की वैल्यू लिखवाई है, तो कोई इशू ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन है, ये T1 की वैल्यू हो गई। 1 एटमॉस्फेयर दोस्तों ये P1 की वैल्यू हो गई। गैस ऑक्युपाइज 100 cc, 100 cc, 100 cc
इसका मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर आ गया दोस्तों। ये V1 की वैल्यू हो गई। इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर, इस प्रेशर को इंक्रीज्ड टू, देखो जो वर्ड इस्तेमाल है, टर्मोलॉजी इस्तेमाल है, उसे देखो। इंक्रीज्ड टू, कितना इंक्रीज टू 1.5, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। यहां तक ले गए, ये P2 की वैल्यू हो गई दोस्तों। अब 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है उसके लिए टर्मोलॉजी क्या इस्तेमाल है, इसके इंक्रीज्ड बाई, इसके लिए जो टर्म है वो इंक्रीज्ड बाई, तो दोस्तों 273, इंक्रीज्ड बाई कितना है भाई, 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी 273 प्लस 273 इंटू 1/3, ये दोस्तों T2 की वैल्यू हो गई। देखो यहां बाई लगा है, यहां 2 लगा है दोस्तों, इन टर्म्स को ध्यान रखना पड़ता है। तो अब निकालना क्या है, देन फाइनल वॉल्यूम, दोस्तों V2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या रहता है दोस्तों, क्यों परेशान हो रहे हो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, वैल्यू पुट करो। बस आपको टर्म जो इस्तेमाल हो रही, जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक जगह पर इंक्रीज्ड टू इस्तेमाल है, इंक्रीज्ड टू, इसका मतलब यहां तक चला गया। एक जगह पर है इंक्रीज्ड बाई, यानी इतना ऐड कर दिया, बस बात खत्म है। पेन पेपर लेकर के तरीके से बैठा करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों, और सीखते हैं। मैं बताता हूं आपको कि 16 आपसे क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। 10 ग्राम ऑफ गैस, 10 ग्राम गैस है, 1 एटमॉस्फेयर है, 273 केल्विन, 273 केल्विन, 5 लीटर, 5 लीटर, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स डबल। टेम्परेचर निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम डबल हो जाए, 10 लीटर हो जाए, ये V2 हो गया। सेम अमाउंट एंड सेम प्रेशर, प्रेशर यही रहे, 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है, ये यही रहे, 10 ग्राम ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अब ये आपके पास है इतना, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 लगा दो दोस्तों, बात खत्म हो गई। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, कुछ है ही नहीं, लगा दीजिए। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू है इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं छोड़ देता। V1 की वैल्यू 5 है और T1 की वैल्यू 273 है, V2 की वैल्यू 10 है, T2 की वैल्यू निकालनी है। ओबियस सी बात है कि T2 वैल्यू 2 इंटू 273 केल्विन आएगा। लेकिन दोस्तों आंसर तो डिग्री सेल्सियस में है, तो ये तो केल्विन है। 2 इंटू 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ऐसे केस में 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
तो आंसर को देखो कि वो किस में चाह रहा है, डिमांड किस में कर रहा है, 273 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों 17 फिर ग्राफ वाला है, और ग्राफ वाले क्वेश्चंस में तो आप लोग परफेक्ट हो ही गए हैं भाई। कल मैंने बताया था आपको, ग्राफ वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया था। तो 17 को देखिए, डज नॉट रिप्रेजेंट्स गैलुसैक्स लॉ। क्या है दोस्तों, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इक्वल टू K इंटू T। लेकिन ये जो है ये तो केल्विन में है ये केल्विन में है। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लूं तो T प्लस 273 हो जाएगा। तो P इक्वल टू KT प्लस K इंटू 273 हो जाएगा। दोस्तों y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉलो कर रहा है। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx के लिए है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए है। तो दोस्तों नॉट करेक्ट जो है, नॉट रिप्रेजेंट, नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है। ये दोस्तों ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि यहां तो डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है। तो दोस्तों ये नॉट करेक्ट हो गया, नॉट करेक्ट। अगर ऐसा कुछ होता, यहां पर केल्विन होता और यहां पर P होता तो ये करेक्ट होता। इसे ही कंपटीशन कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 डेंसिटी के बारे में है दोस्तों। डेंसिटी कोई मैटर नहीं है। P इज इक्वल टू N/V/RT, ये फॉर्मूला है, आप जानते ही हैं। तो P इज इक्वल टू W/V इंटू RT अपॉन M कर लेता हूं। एक्चुअली N इज इक्वल टू W/M किया है। ये जो M है ये दोस्तों मोलर मास है और जो W है ये मास है। तो अब इस कंडीशन में P इज इक्वल टू, आप देख लो ये तो D हो गया ना, D अपॉन MRT, ये, या PM इज इक्वल टू DRT। ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, PM इज इक्वल टू DRT। और इसे कह सकते हैं P1 M1 अपॉन P2 M2, D1 अपॉन D2 T1 अपॉन T2। If P1 is equal to P2, then M1 upon M2 is equal to D1 upon D2, T1 upon T2 हो जाएगा। बस इतना आप कर लो तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई इशू ही नहीं आएगा। दोस्तों मैं पर्सनली कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर भी आप जितने बच्चे देखते हो वीडियो को कमेंट जरूर किया करो। आपका कमेंट मेरे तक पहुंचता है। मैं कुछ ऐसा कहता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो रही हैं। मैं जानता हूं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदल गया है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे तक बातें पहुंचती हैं आपकी सभी की। और सब चीज़ें हैं वो बाद में कभी डिस्कस करूंगा। आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सारे होंगे, कोई इशू नहीं आएगा। अब आगे देखिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, ऐसे बैठिए जैसे लाइव क्लास होती है।
मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला कर लीजिए। 18 को देखते हैं। डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस आर, यानी 18 में d1/d2 की वैल्यू जो है वो 1/2 है। टेम्परेचर T1/T2 की वैल्यू वो 2/1 है। तो मोलर मास का रेशियो निकालने लगा दो, आ गया, लगा दो, आ गया मोलर मास। ये फॉर्मूला पुट कर दो भाई, यहां पर आ गया। क्या है? कुछ भी नहीं है। अब 19 पर चलते हैं। 2 सेपरेट बल्ब्स कंटेन आइडियल गैस A एंड B। यहां पर गैस A है, यहां पर गैस B है दोस्तों। द डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस ऑफ B। यहां पर इसकी डेंसिटी अगर x है तो यहां पर इसकी डेंसिटी 2x होगी। द मोलिकुलर मास ऑफ A इज हाफ ऑफ B। इसका मोलिकुलर मास y है तो इसका मोलिकुलर मास y/2 हो जाएगा। द टू गैसेस आर सेम टेम्परेचर, यानी T1 की वैल्यू अगर Z है तो T2 की वैल्यू भी Z ही है। द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ दीज गैसेस, फॉर्मूला लगाओ ना, P(m1) P(2)(m2) d1/d2 T1/T2। तो ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगी क्योंकि इक्वल है, तो खत्म ही हो जाएगी। तो क्या आएगा? P1(m1) P2(m2) d1/d2। बात खत्म है दोस्तों। क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट। देखो दोस्तों 20 को थोड़ा मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग सा है, तो देखते हैं दोस्तों। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम वेजल। यहां पर एक खुला ओपन वेजल है, ओपन वेजल सिस्टम है। ये ओपन वेजल सिस्टम है, एक खुला हुआ बर्तन है। इस खुले हुए बर्तन में थोड़ा सा इसे और अच्छा बना देता हूं मैं। इस खुले हुए बर्तन में एयर है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, मोल्स N1 है। अब क्या किया गया? हीट किया गया, हीटेड। बर्तन खुला हुआ है, देख लो। ये बता दूं मैं आपको, कंटेनर खुला हुआ है तो एयर इसमें भी है, तो प्रेशर यहां पर अगर x है तो यहां पर भी x ही होगा, यानी यहां से यहां तक ये कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम अगर यहां पर y है तो वॉल्यूम यहां पर y होगी। अरे देखो ना, वॉल्यूम y है भाई, तो यहां से यहां तक ये कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखते हैं क्या दिया है इसमें। 27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 2 73, 300 केल्विन हो जाएगा। और यहां पर T2 की वैल्यू 37, यानी 37 + 273, 310 केल्विन हो जाएगी। N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू ये चेंज होगी।
तो क्या है दोस्तों, निकाल लो ना, P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू, लगा दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लगा दो P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली क्या आएगा, देखो सब चीजें चेंज चांज हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, आना क्या है भाई, वैल्यूज तो इसकी निकलनी है ना, वैल्यू जो है वो इसकी निकलनी है। क्या चीजें चेंज हो रही, ये चीज चेंज हो रही है, तो N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ये फॉर्मूला लगा दो आप, N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ये फॉर्मूला लगा दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, या तो ये लगा करके आप N1 N2 में रिलेशन निकाल लो, या फिर कितनी मोल्स एक्सपेल्ड आउट हुए, जो भी कुछ निकालना है। क्या निकालना है भाई, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, कितना वॉल्यूम बाहर निकल गया, वो निकालना है। तो उसका भी फॉर्मूला है भैया, देखो जो रह गया वो इतना रह गया, ये रिमेंड है, ये रिमेंड है, बच गया वो है। आप इसमें मोल्स की बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया नजर आएगा, क्योंकि देखो गैस का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ये उसी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगी। तो मोल्स की बात करें, कितने मोल्स निकल गए, और फिर उसे वॉल्यूम में चेंज कर ले, यही हो सकता है। तो एक फॉर्मूला तो आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये याद रखेंगे, एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे ये। अब देखो मोल्स ऑफ गैस रिमूव्ड या एक्सपेल्ड आउट, रिमूव्ड या एक्सपेल्ड आउट, वो अगर आप देखेंगे तो N1 माइनस N2 आएगा, N1 माइनस N2 आएगा। इस तरीके से देखेंगे N1 माइनस N2 आएगा। मोल्स ऑफ गैस जो रिमूव आउट हो गए वो N1 माइनस N2 आएगा। तो अब आप यहां से कोई एक वैल्यू नोन हो उसे देख करके कर दीजिएगा, N1 माइनस N2 किसी भी एक टर्म में निकाल लीजिएगा, वो कोई इशू बनता नहीं है, आ जाएगा आपका, आ जाएगा। दूसरा एक तरीका, एक छोटा सा और, मेरी बात को ध्यान रख दीजिए, ये तो है ही है, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आएंगे, इस पर और भी क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हल्के फुल्के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आप देखो थोड़ा सा और देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर क्या है, P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू N1 हो गया, P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू N2 हो गया। तो अब आसान है, मोल्स ऑफ गैस रिमूव्ड, मोल्स ऑफ गैस रिमूव्ड, ये N2 माइनस N1 आ गया, और यहां से P1 V1 अपॉन RT1 माइनस P2 V2 अपॉन RT2, ये आ सकता है दोस्तों। अब जितने मोल्स निकले हैं भाई, मोल्स बाहर निकले ना, मोल्स बाहर निकले हैं, तो इस टेम्परेचर पर निकले हैं, इस प्रेशर पर निकले हैं, डेल्टा N ये आएगा जो निकले हैं। तो कितनी गैस निकल करके बाहर गई, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये कैसे निकलेगा,
भाई आप देखो ना, वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी, यहां पर P2 जो कि सेम ही है, P2 सेम ही है, तो 1 एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा। भैया खुला बर्तन है तो प्रेशर जो है वो कितना लिया जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर लिया जाएगा, क्योंकि खुला बर्तन है, खुला बर्तन है, खुला वेसल है, ओपन कंटेनर है, ओपन वेसल है, 1 एटमॉस्फेयर ले लो, तो हर जगह 1 एटमॉस्फेयर है। अब देखो लगाना तो वही है ना, PV = nRT, तो P की वैल्यू, खुला बर्तन है 1, कितना वॉल्यूम बाहर गया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड = कितने मोल्स बाहर गए, डेल्टा N गए, R की वैल्यू आप जानते हैं, किस टेम्परेचर पर गए हैं, इस टेम्परेचर पर गए हैं, 310 आ गया। तो इनको समझना पड़ता है, इसी पर तो बाहर गए, थोड़े से चले गए होंगे, हालांकि इस बर्तन में जो एयर है वो तो उतनी ही है जितनी इसमें थी, बची हुई एयर उतनी ही है। तो इस बची हुई एयर के जो मोल्स हैं वो इतने हैं, कहाँ, N2 है, रिमूव मोल्स हैं इतने, इस रिमूव्ड मोल्स के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है, इस रिमूव्ड मोल्स के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है, वो इसी से निकलेगा ना, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन यही तो है। प्रेशर वो हमेशा 1 रखा जाएगा, क्योंकि ओपन वेसल है, ओपन वेसल है, तो इसीलिए 1 रखा जाएगा। जो रिमूव्ड वॉल्यूम है, ये रिमूव्ड है, एस्केप्ड वॉल्यूम है, डेल्टा N एस्केप्ड मोल्स है, ये एस्केप्ड है, ये भी एस्केप्ड है। आप जानते हैं टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एस्केप हुई वो ये है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी कि अगर अदर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अदर टाइप के, किसी और बुक में कुछ और टाइप का हो, तो उसे भी आप कर सकें, इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री या फिर श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने करवा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।